ये यिर्मयाह के वचन सुनकर हो सकता है दीन हो जाता, पर लिखा है संगति नबूकदनेस्सर ने इसके मन को और कठोर किया। नहीं नहीं, तेनू डरन दी लोड़ नहीं, मैं तेरे नाल हाँ। हाँ, और लिखा है वे क्यों मन उसका कठोर किया कि वो इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर ना फिरे। हालेलुया। जब आप मसीह में चल रहे होते हैं, आपको भी ऐसे लोग मिलते हैं जो आपके मन को दीन नहीं होना देते। जब आप पश्चाताप करते, रिपेंट करना चाहते हैं, तो वो आपके मन को और कठोर कर देते हैं कि कहीं आप मन ना फिरा ले परमेश्वर की ओर। हालेलुया। इतिहास। घमंड क्या है? 36:5। जब यहोयाकीम राज्य करने लगा तब वो 25 वर्ष का था। यहाँ पे राजा है यहोयाकीम, और 11 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसने वो काम किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। उस पर बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई की और बेबीलोन ले जाने के लिए उसको पीतल की बेड़ियां पहना दी। आज हम बात कर रहे हैं वचन पर ना चलना घमंड है। प्रभु मैंने सुन लिया, मुझे सब पता है, मैं करूं ना करूं, मैं मानूं ना मानूं। आप क्या कर रहे हैं? आप प्रभु का विद्रोह कर रहे हैं, आप घमंडी हो गए हैं। और यहाँ पर हम कुछ राजाओं के बारे में पढ़ते हैं। राजा थे वो देशों के, और उन्होंने क्या किया? परमेश्वर की दृष्टि में बुरे काम किए। फिर नबूकदनेस्सर ने यहोवा के भवन के कुछ पात्र बेबीलोन ले जाकर अपने मंदिर में जो बेबीलोन में था रख दिए। यहोयाकीम के और काम और उसने जो जो घिनौने काम किए और उसमें जो जो बुराइयां पाई गईं, वो इज़राइल और यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखी हैं, और उसका पुत्र यहोयाकीन उसके स्थान पर राज्य करने लगा। हालेलुया। जो जो बुराइयां इस राजा ने की थी, लिखा है वो जो जो घिनौने काम उसने किए थे, वो इज़राइल और यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिख दिए गए। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के विद्रोह में कुछ भी बात करते हैं, आप जानते हैं वो लिख दिए जाते हैं। लूसीफर कैसे गिराया गया, क्यों गिराया गया, वो सारी चीजें यशायाह में लिखी हुई है, बाइबल के वचनों में लिखी हुई हैं। हालेलुया। और ये राजा कौन कौन से राजा हुए, कितने साल इन्होंने राज्य किया, और उसके बाद क्या इन्होंने अच्छे काम किए, क्या घिनौने काम किए, वो सारी बातें इतिहास की पुस्तक में लिखी गई, बाइबल में लिखी गई। उनके कामों का विवरण उनमें लिखा गया। और यहाँ पे फिर दूसरे उसके पुत्र के विषय में लिखा है, जब यहोयाकीन राज्य करने लगा तब वो 8 वर्ष का था और 3 महीने और 10 दिन तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसने वो किया जो यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। समझ रहे? 8 साल का उसका बेटा, 8 साल का, समझ आ रही है? बुराई करने की उम्र नहीं है। 8 साल का उसका बेटा उस देश के ऊपर राज्य करने लगा, और 3 महीने 10 दिन उसने यरूशलेम में राज्य किया, और उसने भी यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया। हालेलुया। हम सोचते बच्चा है क्या बुरा करेगा, यहाँ पे लिखा 8 साल का था। क्यों बुरा किया? क्योंकि वो अपने पिता को देख रहा था बुराई करते हुए। उसने वो बातें कहां से सीखी? अपने पिता से सीखी।
नए वर्ष के लगते ही हाँ, यहाँ पर हम अगला पढ़ते हैं। उसके बाद नए वर्ष के लगते ही नबूकदनेस्सर ने लोगों को भेजकर उसे और यहोवा के भवन के मनभावने पात्रों को बेबीलोन से मंगवा लिया और उसके भाई सिदकिय्याह को यहूदा और यरूशलेम पर राजा नियुक्त किया। अब कौन बन गया राजा? सिदकिय्याह राजा राज्य करने लगा। तब वो 21 वर्ष का था और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं ये लोग? वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। यद्यपि यिर्मयाह नबी यहोवा की ओर से बातें कहता था, तो भी वो उसके सामने दीन ना हुआ। परमेश्वर ने अपने नबी को भेजा, अपने दास को भेजा कि जा इससे बातें कर, ये मन फिराए। पर बाइबल में लिखा उसने अपने आप को दीन नहीं किया। फिर नबूकदनेस्सर जिसने उसे परमेश्वर की शपथ खिलाई थी उसने बलवा किया और उसने हठ किया और अपना मन कठोर किया कि वो इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर ना फिरे। क्या किया? यहाँ पर लिखा है जो नबूकदनेस्सर राजा था, जो एक अन्य जाति राजा था, उसने क्या किया? इसका मन परमेश्वर के लिए कठोर कर दिया। आपके जीवन में कुछ ऐसी संगतियां, कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके मन को परमेश्वर के लिए कठोर करते हैं, परमेश्वर के वचन के लिए कठोर करते हैं। आपकी दीन तौर आपको दीन नहीं होने देते। आप दीन होना भी चाहते हैं, प्रभु का वचन सुन के थरथराते हैं, लेकिन क्या होता है? कुछ ऐसा शैतानी मैसेंजर आपके पास होता है जो आपको दीन नहीं होने देता। लिखा है इसने उसके मन को और कठोर कर दिया। ये यिर्मयाह के वचन सुनकर हो सकता है दीन हो जाता, पर लिखा है संगति नबूकदनेस्सर ने इसके मन को और कठोर किया। नहीं नहीं, तेनू डरन दी लोड़ नहीं, मैं तेरे नाल हाँ। हाँ, और लिखा है वे क्यों मन उसका कठोर किया? कि वो इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर ना फिरे। हालेलुया। जब आप मसीह में चल रहे होते हैं, आपको भी ऐसे लोग मिलते हैं जो आपके मन को दीन नहीं होना देते। जब आप पश्चाताप करते, रिपेंट करना चाहते हैं, तो वो आपके मन को और कठोर कर देते हैं कि कहीं आप मन ना फिरा ले परमेश्वर की ओर। हालेलुया। और हम देखते हैं कि वो कौन से गुनाह थे जो इन्होंने किए थे। उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों से उनके पास कहला भेजा, क्योंकि वो अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था। हालेलुया। परमेश्वर अपने धाम पर, अपने प्रजा पर तरस खाता है, और वो चाहता है कि मनुष्य अपने आप को दीन करे, मन फिरा ले। और अब ये कौन से ऐसे पाप करते थे? क्या इन्होंने बुरा किया था? मन में आ रहा है क्या बुराइयां की थी इन्होंने? हालेलुया। यहाँ पे आ रहा है कि क्या बुराइयां, क्या बुरा किया था इन्होंने परमेश्वर के खिलाफ कि परमेश्वर ने इनके राज्य को उजाड़ दिया। इनको दूसरे देश के राजा पकड़ के ले गए, बंदी बना लिया, इनके राज्य तबाह हो गए। क्या बुराई की थी? अभी पढ़ेंगे हम इसको 16 में। परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों में उड़ाते, हाँ। उसके वचनों को तुच्छ जानते और उसके नबियों की हंसी करते थे। अतः यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय ना रहा। हालेलुया। ये राजा थे इज़राइल के, और इन्होंने क्या बुराइयां की थी? परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों में उड़ाते थे, मजाक बनाते थे उनका। जो प्रभु के वचन पे चल रहे थे, जो प्रभु के सामने दीनता के साथ उसकी सेवा में लगे थे, उनका मजाक बनाया जाता था। और दूसरा, उसके वचनों को तुच्छ जानते थे। प्रभु ने कहा यदि तू मेरी आज्ञा को माने,
यदि तू मेरी विधियों को, मेरे नियमों को, मेरी आज्ञाओं को माने तो मैं सदा तेरा भला करूंगा और तेरे साथ रहूंगा। लेकिन ये क्या करते थे? परमेश्वर के वचनों को तुच्छ जानते थे और उसके नबियों की हंसी करते थे। समझ रहे? प्रभु के दासों की, प्रभु के अगुओं की, प्रभु के सेवकों की हंसी ठट्टा करते थे, मजाक बनाते थे उनका, और उसके वचन को तुच्छ जानते थे और उसके नबियों की, उसके अगुओं की हंसी करते थे। लिखा है यहोवा अपनी प्रजा पर, जो एक समय उसकी प्रजा थी, ऐसा झुंझला उठा, इतना क्रोध परमेश्वर को आया कि उनके बचने का कोई उपाय ना रहा। हालेलुया! उनके बचने का कोई उपाय नहीं रहा। प्रभु इतना झुंझला जाता है जब आप ये काम करते हैं, उसके वचनों को तुच्छ जानते हैं, उसके नबियों की हंसी करते हैं, उसके दूतों को ठट्ठों में उड़ाते हैं। बाइबल में लिखा है ऐसे लोगों के बचने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। कितनी भी कोशिश, कितना भी दिमाग चला ले, कोई उपाय ना रहा। हालेलुया! और उसके बाद हम देखते हैं, अगर नीचे अगर आप पूरा पढ़ें तो इसमें फिर परमेश्वर का क्रोध जो आया और सब लोग वहां पर, यहोवा ने सबों को उसके हाथ में कर दिया, दुश्मनों ने उनके ऊपर जय पाई। हालेलुया! तो आज प्रभु क्या चाहता है? कभी भी प्रभु का कोई भी, चाहे छोटा कोई बड़ा, कोई भी प्रभु का दास है, कभी भी खिलाफत ना करें। अपने मुंह से कभी किसी अगुवे के लिए, अभिषिक्त के लिए गलत बातें ना निकालें अपने मुंह से। हालेलुया! ये चीजें शैतान कराता है ताकि आपको ऐसा फंसाए आप ही की बातों में कि जब आप प्रभु को पुकारें तो आपकी ना सुने। उसकी प्रजा की, उसके दूतों की हंसी उड़ाना, उसके वचन को तुच्छ समझना। हाँ, परमेश्वर कोई भी वचन, यहाँ पे कोई भी वचन आपको बाइबल से बताया जा रहा है, आप कहते हैं मैं नहीं मानता, मैं नहीं करता। आप क्या कर रहे हैं? प्रभु के वचन को, मतलब प्रभु को तुच्छ समझ रहे हैं और अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं। आप स्वार्थी होकर परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। हालेलुया! कितने को समझ में आ रहा? बाइबल में लिखा यीशु मसीह ने अपने आप को दीन किया। उसने कहा मैं मन में दीन और नम्र हूं, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। हालेलुया! जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आज आपको देखना है, क्या आप सेल्फिश होके जी रहे हैं? क्या आपके जीवन से प्रभु को महिमा मिल रही है? क्या आप प्रभु की महिमा के कार्य कर रहे हैं या हम स्वार्थी होके जी रहे हैं, उसके वचन को तुच्छ समझ रहे हैं? हालेलुया! दानियल 11:32। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वो चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर भक्तिहीन कर देगा। क्या लिखा है? और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे जो उन्होंने परमेश्वर के साथ बांधी थी, परमेश्वर के उपस्थिति में बांधी थी, उनको वो चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर भक्तिहीन कर देगा। हालेलुया! किन के बारे में? ये चिकनी चुपड़ी बातें कौन करके भक्तिहीन कर देगा? शैतान। समझ रहे हैं? चिकनी चुपड़ी बातें करने कौन आएगा?
जब आप परमेश्वर की वाचा को तोड़ते हैं, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को तोड़ते हैं, जो बातें आपने प्रभु के साथ वाचा बांधी थी अपने जीवन के लिए कि प्रभु मैं जीवन भर तेरी सेवा करूंगा। अगर आप देखें बाइबल में जब भी लोगों ने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी, प्रभु ने उन लोगों को ब्लेस किया। लेकिन जब आप वो वाचा तोड़ देंगे, समझ रहे हैं आप, जब तक आप उस वाचा से बंधे हुए हैं, अपनी कमिटमेंट से बंधे हुए हैं, आप प्रोटेक्शन में हैं, शैतान आपके पास नहीं आ सकता। लेकिन जैसे ही आप उस वाचा को, उस कमिटमेंट को तोड़ दोगे, तभी शैतान आपके पास आएगा, क्योंकि वो उन्हीं में से है। उसने भी अपनी वाचा को तोड़ दिया था स्वर्ग में परमेश्वर के साथ। हालेलुया। वो भी स्थिर नहीं रहा। वो कब आएगा आपके पास? पहले नहीं आएगा। वो पहले वो आपको छू भी नहीं सकता। जब तक आप वाचा के अधीन हैं, जब तक आप अपनी कमिटमेंट में चल रहे हैं, वो कभी आपके पास नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप अपनी वाचा को तोड़ेंगे, अपनी कमिटमेंट को तोड़ेंगे, शैतान आएगा चिकनी चुपड़ी बातें करने के लिए। उनको वो चिकनी चुपड़ी बातें कह कह कर भक्तिहीन कर देगा। जो उनके अंदर भक्ति है, जो थोड़ी बहुत रिपेंडेंस है, जिससे वो वापस आ सकते हैं, क्या करेगा शैतान? उनसे चिकनी चुपड़ी बातें करके उनको और भक्तिहीन कर देगा। आगे पढ़ेंगे। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, वे हियाब बांध कर बड़े काम करेंगे। हालेलुया। जो अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, वो हयाब बांध कर बड़े काम करेंगे। हालेलुया। आज क्यों नहीं हमारी जीवन में वो सक्सेसफुल हम देख पाते? क्यों नहीं वो सक्सेस को देख सकते? क्योंकि क्या हुआ? हमने अपनी वाचा को तोड़ दिया। इसीलिए आज लोग बड़े काम तो करना चाहते हैं, बड़ी चीजों को करना चाहते हैं, पर वो प्रभु के प्रति वफादार नहीं है। यहां पे क्या लिखा है? जो परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, परमेश्वर की वाचा को याद रखेंगे, परमेश्वर के वचन पे चलेंगे, प्रभु का भय मानेंगे, जो प्रभु का ज्ञान रखेंगे, वो हयाब बांधकर परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? 2 पत्रस 3:18। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया। यहाँ लिखा है, पर हमारे प्रभु यीशु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी और युगानुयुग होती रहे। आमीन। हालेलुया। आज कितने लोग हैं जो प्रभु के आने की बाट जो रहे हैं। हालेलुया। या हम इस दुनिया में इतना लिप्त हो चुके हैं और भूल चुके हैं कि खुदावंद आ रहा है। मैं बोल रही हूं, हम अंत के नजदीक हैं। समझ रहे हैं? अंत से भी अंत के नजदीक हैं। यीशु मसीह द्वार पे खड़ा है। ज्यादा समय नहीं है अब। हो सकता है बैठे बैठे कलीसिया गायब हो जाए। क्या हम रेडी हैं? क्या हम तैयार हैं परमेश्वर के आगमन के लिए? हालेलुया। क्या हम बाट जो रहे हैं परमेश्वर के आने की, या हम इस दुनिया में रहने की बातों में लगे हुए हैं? हालेलुया। इब्रानियों 9:28। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए
दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है यीशु अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है। कौन सी दुल्हन? निर्दोष, बिना कलंक, बिना झुर्री, जिसने अपने आप को यीशु के लिए तैयार किया है। उस दुल्हन को, उस कलीसिया को यीशु लेने आ रहा है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है बिना पवित्रताई के कोई उसे देख नहीं सकता। क्या हम अपने आप को, अपनी लाइफ को देख रहे हैं कि हम पवित्रताई में चल रहे हैं? आपके पास बहुत पैसा हो सकता है, आपके पास बहुत ज्ञान हो सकता है, आप बड़ी बड़ी प्रोफेसियां भी कर सकते हैं, लेकिन जरूर आपके द्वारा चिन्ह चमत्कार भी हो सकते हैं, फिर भी जरूरी नहीं है कि आप जा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप उठाए जाएंगे यदि आपने अपने आप को पवित्र नहीं किया। हालेलुया। यदि अपने आप को आपने वचन से चेक नहीं किया, अपनी लाइफ को। हालेलुया। हम जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी जाते हैं तो सबसे पहले हम अपने डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। हाँ, अपना वीज़ा लगवाते हैं, अपना पासपोर्ट लेते हैं, और जो भी डॉक्यूमेंट रास्ते में चाहिए होते हैं, अपना आधार कार्ड, अपनी चीज़ों को हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं और उसको टिक करते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। फिर हम अपनी पैकिंग करते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, और इतने हम होते हैं कि रास्ते में भी हमें लगता है कुछ भूल तो नहीं गए। हम पूरे रास्ते ये याद करते जाते हैं, हाय मैं कुछ भूल तो नहीं गया। समझ आ रही है आपको? एक देश से दूसरे देश जाने के लिए, एक फ्लाइट लेने के लिए, चाहे लोकल भी क्यों ना, तो भी हम इतनी तैयारी करते हैं। तो जब यीशु मसीह आ रहा है उनके लिए जो उसकी बाट जोते हैं, तो हमें कितनी तैयारी करने की जरूरत है। अगर आज आपको लगता है आपके मन में लस्ट है, आपके मन में गंदे विचार हैं, आपके मन में भी वे विचार भरा हुआ है, कर नहीं रहे पर मन में भी भरा हुआ है, आपके मन में दूसरों के लिए जलन है, आप दूसरों की सक्सेस को बर्दाश्त नहीं कर पाते, आपके मन में दूसरों के लिए जलन है, तो आप तैयार नहीं हैं। आपको रिपेंट करने की जरूरत है आज। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें अपने आप परमेश्वर से माफी मांगने की जरूरत है। विद्रोही स्वभाव, प्रभु के वचन को तुच्छ जानने वाला स्वभाव, कभी भी वो हमें परमेश्वर से दूर करता है। हालेलुया। पश्चाताप, रोज, डेली जब प्रार्थना में बैठते हो, सबसे पहले पश्चाताप। प्रभु, मेरे मुंह से, मेरे कानों से, मेरी आंखों ने अगर कोई भी ऐसा पाप किया है, प्रभु हमें क्षमा कर। डेली। हालेलुया। जैसे अय्यूब कहता है, मैं अपनी आंखों पर पहरा बिठाता हूं कि मैं अपनी आंखें किसी कुमारी पर ना लगाऊं। मतलब किसी गलत जगह पे, किसी मन में भी किसी के प्रति विचार ना आए। अपनी आंखों पे पहरा लगाना। क्या देखते हो? सबसे अधिक पाप आंखों के द्वारा जाता है अंदर। हालेलुया। आपको लगता है आप सेवा कर रहे हैं, आपको पश्चाताप करने की जरूरत नहीं? आपको हर रोज पश्चाताप करने की जरूरत है। प्रेरित हो उसका 41 और 42। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। हाँ। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, अतः उन्होंने
उसका वचन ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। अब ये 3000 मनुष्य क्या करते थे? वो प्रेरितों से शिक्षा पाने, जो तुम्हें वचन की शिक्षा दे, जो तुम्हारी कटाई छटाई करे, जो तुम्हें प्रभु के राज्य के लिए तैयार करे। हर शिक्षा नहीं, प्रभु के वचन की शिक्षा। वो प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? यहां लिखा है क्या करते थे वो? आजकल तो हम YouTube पे ही शिक्षा पा लेते हैं, हाँ, चर्च जाने की जरूरत ही नहीं है, अपने पास्टर को सुनने की जरूरत नहीं है, हम तो YouTube पे 1000 पास्टरों को सुन लेते हैं। तो क्या कर रहा है शैतान? पैटर्न बिगाड़ रहा है प्रभु का। क्या लिखा है यहां पर? प्रेरितों से शिक्षा पाना, अपने पास्टर, अपने अगुओं से। उनको प्रभु उस चरवाहे को अपनी भेड़ों के बारे में बताएगा कि कहां पे क्या है। बहुत सारे लोग बोलते हैं पास्टर जी आज का वचन तो मेरे लिए था। मैंने कहा मुझे नहीं पता, क्योंकि खुदा अपनी भेड़ों के लिए वचन देता है। हालेलुया। तो आप, जो प्रभु ने आपके अगुओं को ठहराया है, प्रभु उनसे बात करेगा आपके विषय में। लिखा है अपने प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने। समझ आ रहे हैं? संगति रखना। संगति एक दिन नहीं होती थी, बाइबल में लिखा वो रूटीन में संगति करते थे, रोज संगति करते थे। और रोटी तोड़ने, प्रभु भोज, इकट्ठे खाना खाना और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। हालेलुया। तो संगति करना, जब हम संगति में होते हैं हम प्रार्थना करते हैं, एक एटमॉस्फेयर बनता है, एक वातावरण बनता है प्रार्थना का। हालेलुया। एक वातावरण बहुत जरूरी है संगति का। आप अविश्वासियों के बीच में प्रार्थना नहीं कर सकते। आपको एक वातावरण बहुत जरूरी चाहिए होता है प्रार्थना करने का। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 1 उसका 7 में लिखा है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? यीशु मसीह बादलों पे आने वाला है। किसके लिए? जो उसकी बाट जो रहे हैं। हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमेन, हालेलुया। अब क्या लिखा है? हर आंख उसे देखेगी। ये सेकंड कमिंग है जीसस का। लिखा है लोग उसके कारण छाती पीटेंगे। क्यों पीटेंगे अभी? हाँ, खुश कौन होएगा यीशु मसीह के आगमन पे? जो उसकी और छाती कौन पीटेंगे? जो उसकी बाट नहीं जो रहे, जो अपने संसारिक कामों में लिप्त हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, जिनका मन परमेश्वर की ओर नहीं संसार की ओर लगा हुआ है, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना, उसके नबियों की नहीं सुनी, उसके वचन की क्या, उसके कलीसिया को ठट्ठों में उड़ाया, जो प्रभु की सेवा कर रहे उनका मजाक बनाया। ये लोग छाती पीटेंगे जब यीशु आएगा। हालेलुया। क्योंकि उस समय इन्होंने समय को सही, प्रभु के वचन को सही रीति से नहीं समझा। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। हालेलुया।